कहते हैं, काइटिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने डिस्कस किया था, अब उस पे हम थोड़ा सा डिटेल दोबारा एक दफा कर लेते हैं। आज मैं ना असल आज जो मेरे माइंड में चीज है ना, कि आज हम डिस्कस करते हैं सारी प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा ना, तो कल इंशाल्लाह इन सब की जो है ना वो हम कर देंगे, अपना क्या उसको कहते हैं, डेमोस कर लेंगे, ठीक है। तो हमने चिटोसान के बारे में डिस्कस किया, अब थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं दोबारा। चिटोसान की सबसे प्यारी ये सबसे पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखें जो क्लेंजिंग प्रोडक्ट होगी ना वो इम्यूनिटी बूस्टर होती है, ठीक है। अच्छा, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। नंबर 2, ये आपकी बॉडी में से फैट को जो करता है ना वो डिपोजिशन ऑफ द फैट करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, अच्छा ये हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, लिवर फंक्शन के लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है। मैंने समझा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, ठीक है, कब्ज का प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट जिनके मैदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा रहती है उनके लिए। और कल हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जिसपे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पानी में हैवी मेटल मौजूद है, और इस पे मैंने कल सिंपल सा डिस्कस किया कि हैवी मेटल का प्रॉब्लम क्या होता है। हैवी मेटल अल्लाह ना करे बॉडी में चला जाए तो ये बॉडी में से नंबर 1 तो ये हजम नहीं होता, मैंने बड़ा सिंपल डिस्कस किया था, ये हजम नहीं होता, और दूसरा ये बॉडी में से बाहर नहीं निकलता। चिटोसान काइटोसान दुनिया की ऐसी खुराक है, अल्लाह पाक ने इसके ऊपर कल शहजाद भाई ने भी डिस्कस किया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब फ्री रेडिकल बॉडी में जाता है, फ्री रेडिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारी बॉडी में जो भी चीज जाती है वो बॉन्ड की शक्ल में रहती है। तो ये बॉडी में जाके इसका प्रॉब्लम ये है कि ये भी हजम नहीं होता, जैसे फ्री रेडिकल हजम नहीं होता, इसी तरह चिटोसान या काइटोसान भी बॉडी में हजम नहीं होता। तो ये क्या करता है, जैसे ये बॉडी में जाता है तो ये समझ लें कि ये फ्री हैवी मेटल्स को पकड़ता है, उसको पकड़ने के बाद उसको पकड़ के जैसे ये बॉन्डिंग करता है, फिर इसका अगला स्टेप होता है, क्योंकि इसने बॉडी में रहना नहीं होता तो ये फौरन बॉडी में से बाहर निकल जाता है, तो फ्री रेडिकल्स को लेकर, सॉरी हैवी मेटल्स को लेकर बॉडी में से बाहर चला जाता है। सर मैंने कल भी डिस्कस किया कि मैं पिछले कई सालों से रेगुलर बेसिस पे इसका यूजर हूँ। आप सेहतमंद शख्स हैं, आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप अपने स्टमक की बड़ी फिक्र करते हैं, आप चाहते हैं आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, तो ये एक जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो कि आम घर की जरूरत है। क्लियर, अगले पॉइंट पे आ जाएं जी, अगले पॉइंट पे आ जाएं। सर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ना, इसके बारे में कहता हूं, इस प्रोडक्ट की जो सबसे खूबसूरती वाली चीज है ना, जो मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है, ये फ्री रेडिकल्स का दुश्मन है, ठीक है। बॉडी में फ्री रेडिकल चले गए तो कहानी समझे, इसने इसने डंडा पकड़ लेना है। अच्छा, अब बॉडी में अगर फ्री रेडिकल चले जाते हैं किसी बंदे की बॉडी में, तो फ्री रेडिकल वैसे भी होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी में, ठीक है। फ्री रेडिकल बनते हैं तो प्रॉब्लम समझे, ऐसे बंदे की निशानी क्या है। अच्छा, बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, बालों का कलर चेंज होगा, जो चेहरा है ये वक्त से पहले बूढ़ा लगना शुरू होगा। मैंने आपको सिंपल सी निशानी बता दी है, ठीक है। चेहरे का बूढ़ा होना यानी एज कम है लेकिन दिखने में बंदा ज्यादा लगता है, ठीक है। बंदा दूर से पीछे से आने वाला बंदा कहता है चाचा रास्ता दे देना, ठीक है। और फिर वो मैंने एक शो देखा था, वो सोशल मीडिया पे वो आंटी क्या बैठती है एंकर उस लड़की को ना, तो फिर वो आंटी उसकी चंगी ठीक ठाक बेइज्जती कर देती है। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स, अब जब फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ फ्री रेडिकल का साइड इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है ना। एग्जांपल आपने देखा होगा, कुछ लोग यकदम कोई सदमा झेलते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा झटका लगता है जिसके बाद उनकी लाइफ में बीमारियों का ढेर लग जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा धूप में काम करता है, अच्छा कोई बंदा कोई अच्छी महफिल में नहीं बैठता, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। बंदा किसी गलत महफिल में बैठा या बंदे ने कोई गलत हरकत की, आप फील करते हैं कि जब आप उस महफिल के बाद उठते हैं, ठीक है, गलत महफिल में से उठते हैं तो आपका जिस्म थकावट फील करता है, आपके जिस्म को महसूस होता है कि यार ना बस बंदे हमें यार हम इस महफिल में नहीं हमें बैठना चाहिए था। अच्छा, आप अच्छी महफिल में बैठते हैं, आप अच्छी महफिल में बैठेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आप फ्रेश फील करते हैं। सर याद रखें, जो गलत महफिल है ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल को तेजी से बढ़ाती है, ठीक है। और अच्छी महफिल आपकी बॉडी में, आपने कभी पक्के नमाजी लोग देखे हैं, उनकी एज भी ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उनके चेहरे की फ्रेशनेस देख के बंदा कहता है, यानी इसको मैं मेडिकली अब चीज समझाने लगा हूं, चेहरे की फ्रेशनेस देख के बंदा कहता है यार बाल सारे सफेद हैं दाढ़ी के, लेकिन चेहरा माशाल्लाह आज भी जवानों की तरह है। उसकी रीजन ये होती है कि जब वो अच्छी महफिल में बार बार बैठते हैं तो उनकी बॉडी में से फ्री रेडिकल खत्म होते हैं, ठीक है। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की सबसे जो स्पेशल क्वालिटी है, ये बॉडी में से फ्री रेडिकल को निकाल के आपको दोबारा ओरिजिनल एज की तरफ वापस ले जाता है। इसके बारे में मैं एक चीज कहता हूं, इसकी बड़ी खूबसूरत बात, हार्ट पेशेंट के लिए सर ये
बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये बना हुआ किस चीज का है ना, रेड ग्रेप्स, लाल अंगूर होते हैं, ठीक है। लाल अंगूरों के बीज में एक चीज है, उसको कहते हैं रिस्वरीट्रॉल। रिस्वरीट्रॉल ये उसका एंटी, यानी इसका इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, रेस्वरीट्रॉल है, ठीक है। रेस्वरीट्रॉल के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस वक्त जो कैंसर के खिलाफ जो चीज जो सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो रिस्वरीट्रॉल का है। रिस्वरीट्रॉल एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पे आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा दूं। हाँ जी, कोई लीडर देखना चाह रहा है वीडियो इस पे? जी सर, बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ जी बॉस, इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। असल में ना बीमारी को जब आप खत्म करना चाहते हैं ना तो फिर आपको क्या चाहिए, सॉरी, हेल्थी टिश्यू सेल्स। गुड। तो अल्लाह की तरफ से मेन वही वीडियो सामने आ गई है जो मैं चाह रहा था चले ना। ओके, असल में ना हमने बहुत सारे हमारे आइडियाज जो है ना वो बड़े जबरदस्त हैं, ठीक है। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको मजा आएगा उन चीजों का। एक मिनट जी, जी ये आवाज आ रही है सबको? यस बॉस। जी सर, आ रही है। ठीक है, बस सुनिएगा। अब ये हेल्दी टिश्यू सेल है ना, ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ सारी चीज। There are many elements in our body that comprise molecules. ये मैं सबको वीडियो बाद में सेंड कर दूंगा। An electron from the outer bonding shell of one element forms a bond with the outer bonding second element, forming what is called a chemical bond. During oxidation, an electron can be knocked out of the chemical bond. जी, अब इसको थोड़ा सिंपल समझ लें। होता क्या है कि हमारी बॉडी में उन्होंने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान जोड़े बने होते हैं। इसको मैं सादा समझा देता हूँ कि हमारी बॉडी में जोड़े बने होते हैं, केमिकल बॉन्ड होता है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होता है। अच्छा, अब ये करते क्या है, हमारे सेल्स के दरमियान भी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसको मैं दूसरी तरह समझा देता हूँ आपको सिंपल। ये साहब जो है ना, ये मियाँ साहब है, ये उनकी मिसेज है, और ये जो है ना ये बच्चे हैं जो इनको आपस में जुड़े रखते हैं, ठीक है। अब होता क्या, ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आप सांस लेते हो, ठीक है, आपके सांस के जरिए ऑक्सीजन आपके सेल में जाती है, ठीक है, वहां पे तोड़फोड़ का अमल होता है और एनर्जी बॉडी को मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। सर याद रखें, ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान में हमेशा जो साइड इफेक्ट आता है ना वो ये होता है कि वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है, अब ये फ्री रेडिकल चेक करें, वो इलेक्ट्रॉन टूट गया जहां पे वीक था, where an unshared electron occurred. अब जैसे ही हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये अनशेयर्ड हो गया, अब ये फ्री रेडिकल बन गया है। आपने उसका कलर देखा, रेड हो गया, अब ये खतरनाक है। अच्छा, वो कह रहा है ये होता क्यों है? Injury, aging and infection. जी, इस पे वो कह रहा है कि इसकी रीजन क्या है। नंबर 1, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, आप ड्रग्स का मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो, रेडिएशन है आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की, आपके टैब की, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो, आपके कैमरे की, ठीक है, स्ट्रेस होता है, आपको कोई दुख लगता है, झटका लगता है, कोई जख्म आता है, ठीक है, उम्र बढ़ने का तकाजा है। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई डिजीज का रिस्क हो जाता है, यानी जिन डिजीज का रिस्क होता है इसके बाद ऑक्सीडेशन फैक्टर ही है, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो वो शेयर कर रहा है कि इसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, बिल्कुल सही है। तकरीबन 90 डिजीज हैं जो कहता है इसके बाद हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको ये फ्री रेडिकल समझ आ गया, इसको मैं बाद में सादा समझाता हूँ। हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ओवर 90 अदर डिजीजेस। This free radical can capture electrons from normal healthy molecules. अच्छा, उसने क्या किया, देखिए वो दूसरा जो सेल था ना वो नॉर्मल था, ठीक है, दूसरा सेल नॉर्मल था, इसने क्या किया, ये चूंकि फ्री रेडिकल है यानी गुंडा बन चुका है, ठीक है, इसकी आपस में तलाक हो चुकी है, अब इसने बॉन्डिंग करनी है, तो ये क्या करता है, एक हंसते बसते घर को जाके उजाड़ देता है। उसका जब इलेक्ट्रॉन ये चोरी करता है तो वो भी फ्री रेडिकल बन जाता है। अब पहले एक गुंडा था, अब 2 गुंडे हो गए। अब ये चेक कीजिएगा करेगा क्या, अब वो हेल्थी मॉलिक्यूल को डैमेज करता जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8,
ये चेक करें अब वो कर क्या रहा है। अब जहां जहां वो जुड़ते गए साथ साथ वो सब सेल्स को फ्री रेडिकल बनाता चला जा रहा है। और जैसे ही बना ये टिश्यू चेक करें, पहले टिश्यू पे थोड़ा सा दाग आया, फिर वो टिश्यू डेड, वो पूरा टिश्यू फ्री रेडिकल में चेंज हो गया। अब ये फिर क्या कर रहा है, अब साथ वाले सेल्स की तरफ जाना शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको समझ आएगा कि बीमारी रुक क्यों नहीं रही। The body constantly needs a reservoir of antioxidant molecules. वो कहता है कि अगर आप इस तबाही को बचाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि यार ये जो एक टिश्यू, एक सेल से दूसरा सेल, फिर पूरा टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो कहता है आपको रेगुलर बेसिस पे आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट क्या, ये समझा देंगे। जी, ये Antioxidants are important in defending against free radicals. कहता है अगर आप फ्री रेडिकल को डिफेंड करना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसने एंटीऑक्सीडेंट की लिस्ट दे दी है, उसमें आपको सामने नजर आ रही होगी। ठीक है, रेस्वेरेट्रॉल भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे मल्टीविटामिन बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, विटामिन सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, विटामिन ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिंक नजर आ रहा है। ये सारे जो है ना ये एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब वो कहता है होना क्या जा रहा है ये समझ ले, फिर मैं इसको सादा समझाता हूँ आपको। Molecules have extra electrons. अच्छा, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना फालतू हैं, जैसे वो सेल में फ्री रेडिकल बने थे, क्यों बने थे, इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया था। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। The antioxidants travel through blood vessels to reach the damaged cells. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा है, उसको जाके इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर रहा है, जो चीजें डिस्टर्ब हुई थी, जो सेल डिस्टर्ब हुए थे, वो दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना शुरू हो गए। The antioxidant molecule will supply the free radical. वो देखिए जो रेड कलर का है वो वापस ओरिजिनल शेप है, वो देखिए उसने इलेक्ट्रॉन गिफ्ट किया एंटीऑक्सीडेंट ने जाके। In supplying electrons, the antioxidant molecule. और वही मॉलिक्यूल जो था वो दोबारा पहले वाली शक्ल में वापस आ गया। अब चेक करें, वो जाता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करता जा रहा है। Frequent healthy dosages of a variety of antioxidants will assure ये this देखिए वही सेल जो है वो टिश्यू है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया। potential for cancer, heart disease, autoimmune disease, and diabetes, not to mention their importance in anti-aging. जी, अब वापस आ जाए मेरी तरफ जरा, अब मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, बीमारी खत्म नहीं होती ना। ठीक है, लिंक एंड होने वाला, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, हम खाते हैं मेडिसिन खाते हैं, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती, हमें 24 घंटे के लिए आराम आता है। सर इसके पीछे लॉजिक समझे क्या है। ठीक है, जब बीमारी बनती है तो ये समझ लें कि फ्री रेडिकल बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, फ्री रेडिकल बनते जा रहे, बीमारी बढ़ती जा रही है। अब उस बीमारी को रोकने के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम मेडिसिन लेने जाते हैं, हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीवायरस दिया जाता है, ठीक है, एंटी फंगस दे दिया जाता है। अब जो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है या वायरस की वजह से होती है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो बीमारी फ्री रेडिकल यानी ऑक्सीडेशन के साइड इफेक्ट के अमल में होती है वो खत्म नहीं होती, वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अगर आपने किसी, हमारा पेशेंट यानी टाइम्स की प्रोडक्ट खाने के बाद पेशेंट रिकवर क्यों हो जाता है, पेशेंट ठीक क्यों हो जाता है कंप्लीटली, क्यों, वो रेगुलर बेसिस पे एंटीऑक्सीडेंट दे रहा होता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या करती हैं, जाके जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है ये कर देती हैं। क्लियर सर, वापस आए जी, ग्रेप्स पे आ जाएं। अच्छा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की जो खूबसूरत बातें हैं
उसमें मैं कुछ तो मैंने आपको बता दी कि इसका बेसिक बेनिफिट क्या है। दूसरा इसका फायदा ये है कि नंबर 1 ये हार्ट डिजीज के लिए, दिल के बीमारों के लिए, जो दिल के पेशेंट है सीवीडी के, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, खून गाढ़ा हो चुका है, खून गाढ़ा हो चुका है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम डिस्प्रिन यूज कर लेते हैं। सेल रिजुविनेशन खून को पतला करता है। अच्छा, खून में क्लॉट ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अब मेडिकल साइंस वाले जो लोग हैं ये मेरी बात को समझ जाएंगे कि क्लॉटिंग की जो क्लॉट खत्म करने की या क्लॉट नॉर्मल करने की मेडिसिन नहीं होती, ठीक है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की दूसरी खूबसूरत क्वालिटी ये है कि ये क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बाईपास पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, स्टंट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज, जिस बंदे ने बाईपास करवा लिया है तो वो बाद में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई मेडिसिन यूज करता रहता है, उसको डॉक्टर कहते हैं सर आपने लाइफ टाइम ये प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हाँ जी, ग्रेप्स आपने लाइफ टाइम यूज करनी है, लेकिन जैसे वो दूसरी मेडिसिन लेते हैं उसका एक साइड इफेक्ट होता है। अब ये आम से आम बंदे को भी पता है कि ज्यादा मेडिसिन यूज करके साइड इफेक्ट ही हासिल होता है, लेकिन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट अगर आप ऐसे पेशेंट को यूज करवाते हैं जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उस बंदे को जो दूसरी चीजें डिस्टर्ब होनी थी, दूसरे बॉडी पार्ट डिस्टर्ब होने थे, वो नहीं होंगे। क्लियर। यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ऐसे लोग मैंने पहले डिस्कस किया जिनका चेहरा सबसे पहले बुरा लग रहा है, ठीक है, आप लोग इसको यूज करें। आप इसके 3 से 4 पैकिंग यूज करेंगे, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि आप जो है ना वो वापस जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। जी, अगली प्रोडक्ट पे आना है। सर क्या हर्निया में दी जा सकती है? नहीं, हर्निया में असल में हर्निया ऑपरेट ही है उसका अपना, क्या कहते हैं शहजाद भाई, लेकिन हर्निया वाले पेशेंट को अगर आप बाद में चीटोसान और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट खिला देंगे ना ऑपरेट के बाद, ठीक है, हर्नी होगी, रसोली होगी, तो फिर उसके जो दोबारा वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होता, दोबारा वो इश्यू नहीं बनता। जी, अब आ जाए जी हमारी तीसरी प्रोस्टेट के लिए जी सिस्टर, सर जो प्रोस्टेट के लिए जो होती है वो उसके लिए भी हम ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट वाला दे सकते हैं प्रोडक्ट? मैं आपको ना जितने लोग हैं हमारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ठीक है, हमारे पास पूरी एक पीपीटी है, उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन है कि आप किस पेशेंट को क्या देंगे। मैं आपको एंड पे ना ट्रेनिंग एंड पे वो सारे सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 2-2 3-3 चीजों के कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, तो अभी मैं चाह रहा हूँ एक दफा आप स्टडी कर लेंगे, जब तक एंड पे पहुंचेंगे आपको फौरन पता लग जाएगा। इसकी हमें पीपीटी फाइल मिल जाएगी? ये जो हम मैं हर चीज मिलेगी, हर प्रोडक्ट की अलग पीपीटीज, इनकी वीडियोस, इनके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इनका आरएन नंबर, रजिस्ट्रेशन जो हुई है इनकी, ड्रैप की, फॉर्म 7 की, वो भी हर चीज आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर, सर थैंक यू सर। क्लियर हो गया? स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं जिनको फालिज हो चुका है, ठीक है, और उन पेशेंट्स के लिए क्या हमारी प्रोडक्ट सेल बेहतर है या? शहजाद भाई, वो सेल रिजुविनेशन जैसे ही आता है मैं उसकी वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी सेल उनके लिए कितना अच्छा है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद वही प्रोडक्ट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक दफा तहम्मुल से सुनते जाएं, जब सारी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी तो आप सबको कॉम्बिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं एक्चुअली सर, थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर हम इसको इतना फास्ट लेके ना चलें कि जो है ना प्रोडक्ट बिल्कुल भूल जाएं। अगर हम थोड़ा सा, आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी 2 प्रोडक्ट को ब्रीफली डिस्कस कर लें, उसके डोजेज, नहीं, उसमें असल में शहजाद भाई, इस ट्रेनिंग में ना हमारे नए लोग बहुत ज्यादा ऐड हैं, तो बेसिकली मेरा मकसद क्या है कि हम उनको प्रोडक्ट थोड़ा सा इंट्रो करवा दें, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ से ना इंशाल्लाह हमारा हफ्ते में एक दिन कंप्लीट होगा जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट डिटेल से डिस्कस होगी, और वो हमारे डॉक्टर साहिबान ही करेंगे, और जैसे वो आप मेडिकल टर्म यूज करते हैं ना उसी हिसाब से और सादे हिसाब से, यानी हम 2 लोग कॉम्बिनेशन बना के प्रोडक्ट करेंगे ताकि सबको समझ आए। अभी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो हमारे नए दोस्त हैं उनको एक दफा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलने से इंशाल्लाह मैं हर चीज क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। क्लियर जी? अगले पॉइंट पे आ जाए जी, एंटीलिप टी पे आ जाए, मेटाबॉलिक टी पे। अच्छा, मेटाबॉलिक टी क्या है ना, ये वेट लूज के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है सर। इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। उसमें हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफाइलियम है, ठीक है। एक मिनट जी, मैं एक वीडियो देखना चाह रहा हूँ। ओके, बस ठीक है। अच्छा, हर्बा गाइनो, सॉरी, इसमें हर्बा गाइनोस्टेमा फाइलियम है, ठीक।
सॉरी जी, मेरी एक कॉल आ गई थी। अच्छा, इसमें 5 हर्ब्स हैं इकट्ठी, ठीक है। लोटस लीफ है, इसमें ग्रीन टी है, हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफाइलियम है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको समझ आए। 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक हर्ब्स है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है, सबसे पहले एक तो वेट लूज के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और पहुंची थी एंटीलिप टी पे ना, मेटाबॉलिक टी के लिए। अच्छा, ये भी क्या करते हैं ये, अच्छा इसकी जो स्पेशलिटी है ना, जी जी जी, कैसर भाई, सर सुन रहा हूँ आप, मैं सुन रहा हूँ सर आप। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो एंटीलिप टी है ना, अच्छा इनमें मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन जो एंटीलिप टी की स्पेशलिटी है ना, ये बॉडी में से टॉक्सिन्स को बड़े अच्छे तरीके से रिमूव करती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा बंदा, इसको मैं सिंपल करके समझा देता हूँ, जिसको सर्दी में सर्दी बहुत लगती है, गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे बंदे को भी इस मेटाबॉलिक टी को यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन आप इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। अच्छा, स्किन प्रॉब्लम के लिए, खास करके लेडीज अगर या जेंट्स जो भी हैं, स्किन का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी जबरदस्त चीज है ये, ठीक है। एंटी एजिंग है, बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग है, और ये कार्बोहाइड्रेट के लेवल को ब्लड में बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग जो बाहर का खाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आप वेट लूज करना चाहते हो, आपका वेट ज्यादा हो रहा है, आप चाहते हो मैं ज्यादा प्रोडक्ट यूज ना करूं, मैं सिंपल इससे करूं, तो इसका एक टी बैग ले लें। अगर आप दिन में 10 गिलास पानी पीते हैं या 12 गिलास पानी पीते हैं, इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप पानी को बॉयल करें, पानी जब उबलना शुरू हो जाए, ठीक है, पानी जब उबल रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है, इसका पूरा टी बैग साशे फाड़ना है, उसमें फेंक के आपने भाप से पकाना है, जिसको हम सादे लोग कहते हैं दम पे पका देना है। जब वो दम पे पक जाए, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं यार इतने गिलास तो मैं कहाँ ले लेके घूमूंगा, और सारा दिन उसको पानी के तौर पर आप यूज करें, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, 5 से 6 केजी वेट जो है ना, वो आपका 1 मंथ में लूज कर देगा। भूख भी आपको अच्छी लगेगी, खाना भी आप अच्छा खाएंगे। अच्छा, मजे वाली बात, मोशन भी नहीं लगेंगे। एक होता है ना मोशन लग जाता है, वो भी नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब आपने इसके लिए करना क्या है। आम लोग कहते हैं कि मैं कैसे यूज करूँ ना, एक बंदा कहता है मेरा वेट वैसे नॉर्मल है माशाल्लाह, लेकिन मैं बाहर का खाना ज्यादा खाता हूँ, गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मैं हल क्या करूं। तो मैं इनको कहा करता हूँ कि आप साशे रखें अपने पर्स में, ठीक है। जहां बैठे हैं, आपने पानी गर्म लिया, थोड़ा सा साशे साइड से फाड़ा, वो इसको मैं एग्जांपल बड़ी समझ ले, मजाया एग्जांपल ही है। जैसे पठान वो अपनी पैकेट में से निस्वार निकालते हैं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, उसमें से एक चुटकी पत्तियों की निकालनी है। पानी कप गर्म का मंगवाया, पत्तियों में फेंकी, कप को ढक दिया, जितनी देर चाय ठंडी होने का बंदा वेट करता है ना कि पीने के काबिल हो जाए, उतनी देर। और कोशिश करें उसमें चीनी मिक्स ना करें, हाँ गुड़ आप मिक्स करें, आप उसमें शक्कर मिक्स कर लें, बहुत जबरदस्त है। आप इसमें लीमू डाल सकते हैं, आप इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें शहद को यूज कर सकते हैं, करके आप आराम से 1 कप ले लें। और ज्यादा जो हमारे लीडर्स हैं, वो लोग पता क्या करते हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे 1 कप इसका डेली इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। जो लोग यानी जैसे ही मुर्गन खाना खाया, सर ये स्किन एलर्जी में भी इस्तेमाल होती है। हाँ जी, उसमें, लेकिन उसके साथ स्पाइरुलिना का कॉम्बिनेशन बनेगा, स्पाइरुलिना का कॉम्बिनेशन बनेगा, और साथ में जिंक। तो जी जी अब्दुल वहाब भाई, इसमें स्पाइरुलिना, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, समझिए, इसमें एंटीलिप टी के साथ स्पाइरुलिना और जिंक का कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है तो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया, हम इसको ऐसे करते। अच्छा, इसका एक साशे, कम अज कम इसके एक साशे से आप 10 कप बना सकते हैं, यानी एक टी बैग से आप पूरी फैमिली के लिए कावा बड़ा जबरदस्त किस्म का, और एक ही टाइम में बैठ के आप यूज करें, ताकि जो हमने को ऊट पटांग अगर चीज हमने खा ली हुई है, तो बॉडी की जो है ना आराम से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे मेरी फेवरेट प्रोडक्ट आने लगी है जी। प्रोडक्ट तो मुझे सारी पसंद है, लेकिन ये ज्यादा मुझे पसंद है, सेल रिजुविनेशन, जो शहजाद भाई बात कर रहे थे उनके लिए। सर शहजाद भाई, अब ये एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, स्लाइड जरा फरहाद, जज़ाकल्लाह जी। ये वीडियो जरा सब लोगों ने तवज्जो हैं, ठीक है, और ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। If you or someone you know has been diagnosed with high cholesterol, it's important to understand what cholesterol is and why it's important to keep it under control.
कहता है किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो पहले इसको अंडरस्टैंड करें कोलेस्ट्रॉल क्या है। It also comes from foods you intake that is then packaged into particles called lipoproteins. Your body needs cholesterol to make hormones, vitamin D, and a substance that helps you digest food called bile. जी अच्छा, इसमें वो कहता है कि किसी बंदे को अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है ना तो पहले इसको स्टडी करने हैं, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कहता है फिर आपको कोलेस्ट्रॉल, असल में कोलेस्ट्रॉल मैं कहता हूँ कि मैंने जो चीजें थोड़ी स्टडी की हैं या टीचर से सीखी हैं या डॉक्टर से या माशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग में जैसे लोग हैं डिस्कस करते हैं तो ये चीजें बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ चीज सीखा है वो मुझे इतना सिंपल समझ आया कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की बॉडी को जरूरत है। आपका 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बना रहा है और 20% जो है ना वो आपको बाहर से लेना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेना क्यों पड़ता है, उसकी 3 रीजन है, ठीक है ना। अब पहले ये समझ लें कोलेस्ट्रॉल की बॉडी को जरूरत है क्यों, 3 वजूहात की वजह से। नंबर 1 ये आपके हार्मोन्स बनाता है, नंबर 2 विटामिन डी बनाता है, नंबर 3 आपका बाइल बनाता है, ठीक है ना। बाइल क्या करता है, आपकी बॉडी में जो चिकनाई आप खाते हो उसको हजम करने में हेल्प करता है। ये हमारे पित्ते में स्टोर होता है, ठीक है ना। कुछ लोग जिनका पित्ता निकाल दिया जाता है तो उनसे चिकनाई नहीं खाई जाती, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो कहता है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब कोलेस्ट्रॉल जब हमें लेना ही पड़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो कहता है छोटे छोटे This video discusses 2 types लिपोप्रोटीन of कहते हैं। lipoproteins that carry cholesterol. Low-density lipoprotein, or LDL cholesterol, also known as bad cholesterol, and high-density lipoprotein, or कहता है जी इस वीडियो में हम 2 तरह के लिपोप्रोटीन की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की 2 किस्मों की बात करेंगे, ठीक है। उसमें नंबर 1 क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको कहते हैं LDL, और दूसरा है HDL। सादा समझ लें, HDL क्या, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको समझ लें HDL आपको ज्यादा चाहिए। H से समझ लें हाई, हाई का मतलब है कि आपको बॉडी को ज्यादा चाहिए, L का मतलब है लो, ये आपकी बॉडी को कम चाहिए, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अच्छा, खतरनाक बात ये है कि ये बॉडी को चाहिए, इसकी बॉडी को जरूरत है, कम है लेकिन है। अगर ये खत्म हो जाए तो ये खतरनाक है, ठीक है। HDL हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसकी हमें जरूरत है। HDL किस चीज में होता है, आपके देसी घी में HDL होता है, ठीक है, आपके सरसों के तेल में HDL होता है, आपके ऑलिव ऑयल में, जैतून के तेल में HDL होता है। LDL क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दें, डाल्डा घी में LDL होता है, ठीक है। ऐसी चीजें जो हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं, और सॉरी हम पिछले टाइम में डिस्कस कर चुके हैं, ये जब आगे जाएंगे तो मैं दोबारा डिस्कस HDL करूंगा। cholesterol, also known as good cholesterol. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. अच्छा, खुलियों को जहाँ कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है वो ब्लड के If your जरिए जा रहा body है, has too much ठीक है। LDL, it और- can build up in the walls of your arteries. अब हुआ क्या, LDL and other substances in your artery wall form a fatty deposit called plaque. Over time, plaque can narrow the artery and reduce blood flow. LDL carries cholesterol into the plaque. This is why LDL is called the bad cholesterol. यहाँ पे समझ लें होता क्या है कि आपकी खुलिये को जो LDL चाहिए, आपकी बॉडी को जब LDL चाहिए, अगर आपने LDL ज्यादा ले लिया, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खा लिया, तो वो क्या करता है कि बॉडी में जाके जो हमारी शरीयाने हैं उसमें जमा होना शुरू होता है, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है। अच्छा, उसने कहा कि जब ये जमा होता है तो इसके साथ अदर सब्सटेंसेस भी जमा होके प्लाक बनाते हैं। अच्छा, अदर सब्सटेंसेस क्या है, अच्छा हमारे साथ प्रॉब्लम क्या बन रहा है ना, हम लोग यूज करते हैं हमारी बॉडी में ना, हमारे ब्लड में एक चीज होती है उसको कहते हैं विटामिन K2। सिंपल समझ लें, विटामिन K2 का काम क्या है कि हमारे खून में से कैल्शियम लेके हमारी हड्डियों को डिपॉजिट करना, जो ब्लड में कैल्शियम आ रहा है उसको पकड़ना और हड्डियों को डिपॉजिट करना। होता क्या है, अब यहाँ पे एक बड़ा ड्रामा हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सर याद रखें, जब आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो हमारे ब्लड में विटामिन K2 को खत्म कर देते हैं। जब विटामिन K2 खत्म होता है तो जो कैल्शियम आपके हड्डी को जाके लगना था, चूंकि वहां पे गार्ड नहीं खड़ा, ब्लड में गार्ड नहीं खड़ा हुआ जो उसको बताया कि भाई आपने इस कमरे में जाना है, तो वो क्या करता है, जहां पे LDL इकट्ठा हो रहा है वहां पे वो जाके कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जो खून की शरेयान है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो रही है। जैसे कि ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, इसको प्लॉक कहते हैं।
ये बनना शुरू हो गया है। अच्छा, अब ये बनता कहाँ पे, ये थोड़ा सा डिस्कस कर A लेते हैं। common place this plaque can build up is in your coronary arteries, which are the blood vessels that feed your heart. This plaque buildup causes coronary artery disease and increases your risk of a heart attack. अच्छा, इसका कहता है कि मेन जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है ना, ये हमारे हार्ट में ना, एक चीज समझ लें, जब हमारा दिल खून को पंप करता है ना, तो हमारी जो मेन खून की शरेयान है उसको कहते हैं अओर्टा। ओर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो पूरी बॉडी को जाता है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ना घबराएं, मैं आप सबको इसके सिंपल उर्दू में नोट्स बना के दूंगा, ठीक है। हम लोगों ने इसके ऑलरेडी नोट्स तैयार किए हुए हैं, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अभी समझें, होता क्या है कि उस जो साफ खून वाली शरेयान है, जो ओर्टा है, जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरे जिस्म को जा रही साफ खून, तो वहीं से दिल में एक छोटी सी शरेयानें निकलते हैं जिसको कॉर्नरी आर्टरीज कहती हैं, क्योंकि आपके दिल को भी साफ खून चाहिए। तो जो सबसे पहला रिस्क होता है कि ये जो प्लाक बनना शुरू होता है, ये कॉर्नरी आर्टरीज में बनता है। दूसरा, आपकी जो गर्दन है इसमें कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ठीक है। अभी वो आगे डिस्कस करता है। दूसरा रिस्क सबसे ज्यादा इसमें होता है, मैं इसको फिर सादा समझाता हूँ। Plaque buildup in other arteries, such as the carotid arteries, कैरोटिड आर्टरीज आ गया। can reduce blood flow to your brain and अच्छा, इसमें अगर चला जम जाता है ना, प्लॉक बन जाता है, ठीक है, इसको आप थ्रोम्बस कहते हो, एम्बोलस कहते हो। अगर ये जम जाता है तो फिर इसका प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग को खून की सप्लाई सही नहीं होती, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो ये कहानी इसको फिर कहते हैं सेरिब्रल सीवीडी, सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज हो गई। अच्छा, अगर दिमाग को ब्लड की सप्लाई नहीं सही हो रही तो ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, शहजाद भाई जो आप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, लकवा, मिर्गी, फालिज, ये सब का सब इसी प्लाक का कमाल होता है, इसी प्लाक की हरकत है। अगर हार्ट कॉर्नरी में बन जाए तो फिर दिल की बीमारियों की तरफ। अच्छा, इसमें अगर जाता है, इसकी मैं सिंपल निशानी आपको बता देता हूं कि अगर कैरोटिड आर्टरी जो गर्दन की शरेयान है, जो कि साफ खून दिमाग को लेके जा रही है, उसमें अगर प्लॉक बनना शुरू हो जाए, अभी चिकनाई थोड़ी थोड़ी जमना शुरू हुई है, तो समझे ऐसे बंदे की निशानियां, सिम्टम्स क्या है। ऐसे बंदे के सर में बड़ी दर्द होगी, ठीक है, आधे सर में बड़ी दर्द होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे बंदे के ड्रॉलिंग होगी, बंदा रात को सोएगा तो मुंह में से राल टपक जाएगी चौथे पांचवें दिन। अच्छा, बच्चे शोर करेंगे, गुस्सा बहुत फील करेगा। अच्छा, एबनॉर्मल स्वेटनेस, पसीना बड़ा एबनॉर्मल आएगा, क्लियर। अच्छा, अब ऐसा बंदा क्या करता है, ऐसा बंदा डिस्प्रिन लेता है, उसको फौरन आराम आ जाता है। क्यों? खून पतला हो गया, जहां पे प्लाक बना हुआ था खून फ्लो से गुजर गया। जब खून दोबारा गाढ़ा होता है, ठीक है, फिर सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग इसकी कोई एहतियात नहीं करते। होता क्या है, क्लॉट बनते बनते, सुन लें जरा, Your liver also makes high density lipoprotein, आपके जिगर में वो कहते हैं HDL भी also बनता है। known as the good cholesterol. HDL helps remove excess cholesterol from your cells, tissues, and from plaque in your blood vessels. This is why HDL is called the good cholesterol. कहता है जब आप HDL लेते हैं, जब आप देसी घी यूज करते हैं, आप सरसों का तेल अपने घर में इस्तेमाल करते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज करते हो, आपका जिगर HDL बनाता है। तो कहता है HDL का कमाल ये है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल, जो LDL इकट्ठा हुआ है ना, अच्छा, अल्लाह पाक ने निजाम बनाया ना हमारी बॉडी में, तो उसको रिमूव करता है, ठीक है ना, उसको रिमूव करके वहां से दोबारा वापस ले जाता है, ठीक है। जरा सुनिएगा, HDL returns the excess cholesterol to your liver, which removes it from your body. वो दोबारा लिवर को ले जाता है, और लिवर जो है ना उसको हमारी If बॉडी after में से viewing this बाहर निकालता है। information you have questions, जी, मैं जा रहा था आपको, मेरा ख्याल है एक चीज समझें, इसको ना थोड़ा सा सिंपल अंडरस्टैंड करें ना, तो फिर आपको चीजें ज्यादा क्लियर। ये देखें, हाँ, स्लाइड शो करें फरहाद, स्लाइड शो करे ये शो की थी अभी। ये देखें, दिल की बीमारियों की ना सिंपल कहानी समझ लें। अब कॉर्नरी आर्टरी में अगर प्लॉक जम गया, आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज कर ली, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स कम यूज की, आप दूध कम पीते हो, मक्खन कम लेते हो, लस्सी कम लेते हो, देसी घी कम यूज करते हो, तो अब इसमें विटामिन K2 होता है। नहीं किया तो दिल की शरेयान में, अगर आप सबसे ऊपर वाली स्क्रीन चेक करें जहाँ पे लिखा हुआ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, अब ये प्लाक बनना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जो बंदा है ना, ये सिंपल ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बंदे के छाती में दर्द स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड पे, कभी फ्रंट पे, कभी बैक पे, और कभी कभी होगा, ठीक है, पेन निकलेगा शोल्डर की तरफ चला जाएगा,
कभी कभार निकलेगा। अच्छा, सांस में घुटन दबाव फील कर देगा, कई दफा सोते में फील करेगा, उठ के फौरन कमरे में से बाहर भाग के जाएगा कि मुझे मैंने खुली हवा में जाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी दिल की शरीयान में प्लॉक बना। जब वो प्लॉक ज्यादा बन जाता है तो फिर एंजाइना का पेन स्टार्ट होता है, और जब बिल्कुल ज्यादा बन जाता है और वो प्लॉक बन बन के शरीयान बंद हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अब ये बंदा हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया है, और मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया। ठीक है, इसको ना आप सादा समझें। स्क्रीन खत्म करें फरहाद भाई, फरहाद स्क्रीन एक दफा नॉर्मल कर दें। इस वक्त सर हमारे दोस्तों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इसको समझें। मेन प्रॉब्लम खून की शरियानों में थ्रोम्बस या एम्बोलस का होना। ठीक है, यानी प्लाक जम जाता है, सादी जुबान में कहते हैं वहां चिकनाई जम गई या खून जम गया। सर थ्रोम्बस या थ्रोम्बस क्या होता है? खून का लौथड़ा होता है। एम्बोलस क्या होता है? खून का भी हो सकता है, ठीक है, चर्बी का भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है। अब ये मूव करता है, आपने देखा कुछ लोग कहते हैं गिल्टी बनी है, गिल्टी मूव करती है, ठीक है, ये इम्बोलस है, और ये तब तक मूव करता है जब तक ये किसी जगह फिट नहीं आ जाता। थ्रोम्बस होता है वो एक जगह जाके फिट होकर वो खून की शरियान को बंद करना शुरू कर देता है। सर एक चीज समझे, मैं बार बार पहले दिन से डिस्कस कर रहा हूं कि अपनी डाइट प्लान का बहुत ख्याल रखें। जब आप बाहर होटल से जाके खाना खाते हैं ना, अच्छे से अच्छे होटल से भी, सर कोई कुकिंग ऑयल का म्यार नहीं होता, कोई म्यार नहीं होता उनके कुकिंग ऑयल का, ठीक है ना। अब हम लोग नहीं खाते ना, बाहर का खाना यूज नहीं करते, तो आप मुझे ना किसी समोसे पकौड़े वाली दुकान के बाहर से गुजारते हैं, सिर्फ मुझे गुजारिएगा सर, मैं आपको वहीं खड़ा बता दूंगा कि इनका कुकिंग ऑयल रज के खराब हो चुका हुआ है। ठीक है, स्मेल इतनी बुरी थी, मेरा दिल खराब होना शुरू हो जाता है। मैं कई जगह पे जाता हूँ, हमारे यहाँ पे एक नेबर है, बस वो पता नहीं क्या करके कैसा वो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं कि उनके घर में खाना पक रहा था, मेरी अपने घर में तबीयत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हालांकि आम यार पहले हम ये भी खाते ही रहे हैं सारा कुछ, लेकिन समझें सर हमने क्या करना है, अपनी जो क्या कहना चाहिए उसको, गुड हैबिट्स है ना, अच्छी आदतें डालनी है। ठीक है सर, कहानी समझें, अगर ये प्लॉक हमारी पूरी बॉडी में खून की शरियानें हैं, इसको सादा समझ लो, अगर मैं सादी बात करूं, पूरी बॉडी में शरियानें हैं, अगर गर्दन की शरियान में प्लाक बनना शुरू हो गया, दिमाग का मसला, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, मिर्गी, लकवा, फॉलेज, इसके रिस्क हैं, क्योंकि प्लाक जहां बना उसने कुछ ना कुछ बंद करना है, कोई ना कोई पंगा पड़ जाना है। अल्लाह ना करे दिल की शरियान में जमा, तो दिल से रिलेटेड सारी बीमारियां इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और अल्लाह ना करे फेफड़ों में जम गया, ठीक है, तो टीबी, दमा, फेफड़ों का कैंसर, अब ये सारा कुछ इसकी बेसिक स्टार्ट ही यहां से होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए कि हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल लें, ठीक है, हम एचडीएल लें, ठीक है, हम बाहर का खाना, क्यों सारे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो बाहर का खाना पसंद नहीं करते। मैंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक देखे हैं, वो घर से निकलें, ठीक है, वो अपना खाना टिफिन में रख के, उनका ड्राइवर टिफिन साथ रखता है, और मेरे जैसे जो कम अक्ल लोग होते हैं वो कहते हैं इतना यार अमीर आदमी है, खाना ये घर का खाता है, यार ये पता नहीं क्या करता है, ये बेवकूफ। सर वो बेवकूफ नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस आदमी है, उसको अपनी सेहत की फिक्र है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखें, दुनिया में सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल सरसों का तेल है। अच्छा मजे वाली बात, सस्ता भी है, हम सस्ता नहीं यूज करेंगे, हम महंगा लेके बीमारी अपने घर लेके आ जाएंगे। क्लियर? तो इन सब का प्रॉब्लम ये है कि हमारी खून की शरियानों में गड़बड़ हो गई। तो हम जो प्रोडक्ट अब डिस्कस करने लगे हैं, मैंने आपको पहले कहा कि मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है सेल रिजुविनेशन। वजह सेल का कमाल ये है कि खून की शरियानें चूंकि पूरी बॉडी में है, ठीक है, आपकी आर्टरीज हैं, आपकी वेन है, आपकी कैपिलरीज हैं, पल्मोनरीज हैं, ठीक है, जहां जहां पे भी अल्लाह ना करे क्लॉटिंग हो जाए, तो सेल रिजुविनेशन का बेस्ट कमाल ये है कि ये आपकी वेन्स को साफ करता है। ठीक है, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो किडनीज की हो। तो शहजाद भाई आपने एक सवाल पूछा था स्ट्रोक के लिए, तो स्ट्रोक के लिए सेल रिजुविनेशन दी बेस्ट प्रोडक्ट है, दी सुपर बेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर सर? सेल रिजुविनेशन इसके लिए बहुत अच्छा है। डोजेज क्या होगी सर? हाँ जी, डोज इसकी डोज पता क्या है? इसकी ओरिजिनल डोज जो कंपनी ने रिकमेंडेड की है वो 4+4+4 है, लेकिन ये पाकिस्तान है। आप इसमें स्टार्ट में, क्योंकि हर जगह मौसम की चेंजेस होती है ना, बॉडीज का चेंज वेरी करता है, ठीक है, तो आप स्टार्ट में उसको सिर्फ 2+2 दें, 2 सुबह दे दें, 2 शाम दे दें। अच्छा मेरे ऑफिस में ना एक बच्चा आ गया, तो उसने कहा कि मेरा सर प्रॉब्लम ये, उसको हम ट्रेनिंग में बिठाते तो उठ के आ गया बाहर ना,
तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा मसला क्या है? कहता सर मेरे ना सर में दर्द होती है। तो ये मैंने वहां पे प्रैक्टिकल किया ना, हम उसको पढ़ रहे थे, तो मैंने उसको ये प्रोडक्ट खिलाई ना। तो मैंने उससे कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता सर मैं ना 3 डिस्प्रिन डेली लेता हूँ, एज 21 साल। कहता सर सुबह उठता हूँ 3 डिस्प्रिन लेता हूँ, दिन अच्छा गुजरता है, वरना ना इतनी सर में पेन होती है कि मैं पागल हो जाता हूँ। और कहता अब मुझे लगता है 3 डिस्प्रिन तो इंडिकेटेड ही नहीं है सर, वो सेल्फ असल में मेडिकेशन कर रहा होगा। शहजाद भाई इसमें पता क्या है, अब आप मेडिकल लाइन के बंदे हैं, आप फार्मा के, आप समझते हैं। हमारे लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, वो कहते हैं मुझे आराम दो, चाहे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मैं वक्ती तौर पर ठीक हो जाऊं, बाद में जो बम गिरता गिर जाए। ठीक है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इसका मतलब, मुझे फौरन समझ आ गई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप सेल रिजुवेनेशन स्टार्ट करें। उसने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा जब आप पहली डोज लोगे आपके सर में इतनी तकलीफ होगी कि आप बकायदा, मुझे दिल में बहुत शायद बुरा भला कहो, शायद आप मुझे गालियां निकालो। उसने कहा फिर, मैं कहा जिस दिन चौथे से 5वां दिन स्टार्ट होगा तो आपके नाक में से, जब बंदा वुजू करता है ना, नाक साफ करता है, तो मैंने कहा आपके नाक में से जमा हुआ खून या जमी हुई चर्बी निकलना शुरू होगी। उसने कहा इससे क्या होगा? मैं कहा 3 से 4 दिन निकलेगी, उसके बाद आपके सर दर्द हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। उसने सेल रिजुवेनेशन यूज किया, सुबह 2 शाम 2। अभी मैं उसको रिकमेंडेड डोज पे नहीं लेके गया, उसका चौथे दिन कॉल आई, उसने कहा रशीद भी काम स्टार्ट हो गया है, मैं करता हूँ। अच्छा ये मेरे साथ भी हुआ ना, शहजाद भी आपको याद होगा जब हम कराची ट्रेनिंग के लिए गए थे, हाफिज नजीर साहब आए थे, आप थे, यूनुस भाई थे, हम सब लोग थे। तो वहां सेशन में मेरे सर में दर्द हुई, तो मैंने ये बात हाफिज नजीर साहब से डिस्कस की। हाफिज साहब मेरे गुरु हैं, टीचर है, मेंटोर है। तो हाफिज साहब ने मुझे कहा कि राशिद भाई आप 4 कैप्सूल फौरन स्टार्ट करें, सेल अभी ले लें 4 कैप्सूल। जब मैंने खाए मेरे सर में बहुत पेन हुई, और आपको याद होगा हमने खाना खाते हुए मैंने वहां पे जो मालिश वाला था उससे अपने सर में मालिश भी बहुत करवाई। अच्छा मुझे आराम ना आया, लेकिन 3 दिन तक मेरे सर में बड़ी पेन हुई। उसके बाद मेरे वो दिमाग में से वो जो ब्लड था वो आना शुरू हुआ, मैं वुजू करूं, नाक साफ करूं, ब्लड आए। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उस दिन से लेकर अब तक दोबारा, मेरा ख्याल है कराची वाले सेशन से लेकर अब तक, अगर कभी मेरे सर में दर्द हुई तो रीजन सिर्फ ये बनी कि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, शाम पड़ गई है, घर नहीं पहुंचा, बाहर का खाना डरते खाया नहीं, शायद इस वजह से तो हो गई हो। लेकिन दोबारा वो जो मेरी टेंशन थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्लियर? आजकल फिर मैं दोबारा सेल, अब तीसरा दिन है, मैं दोबारा सेल रिजुवेनेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सेल एक कमाल प्रोडक्ट है जी। और सर ये प्रोडक्ट को दिखा भी दें। जी मैं दिखाता हूँ जी, सेल रिजुवेनेशन शो करें। यूजेस क्या है सर? बेस्ट टाइमिंग जो इसका लेने का टाइम है वो क्या है? बेस्ट टाइमिंग सप्लीमेंट की ना, इसमें सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होती है ना सप्लीमेंट, अगर आपका मैदा अच्छा है, ठीक है, तो ये 15 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर मैदा थोड़ा वीक है, आप थोड़ा मैदे को प्रॉब्लम है आपके स्टमक को, तो ये 45 मिनट लेता है। तो कोशिश करें खाने या नाश्ते से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद में आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब भी आप सप्लीमेंट यूज करें तो कोशिश करें आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। जितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे आपको सप्लीमेंट उतना अच्छा रिजल्ट देगा। मैं सर, आप जितने लोग हैं ना इस वक्त ट्रेनिंग में, तकरीबन हमारे 83 लोग हैं ना, तो आपसे मैं सबसे एक चीज कहता हूँ, इसको बड़ा सिंपल समझाता हूँ। एक दफा आपने ये जो चारों क्लिंजर है ना, वो एक एक करके, एक एक की 100 की पैकिंग है ना, सेल की 150 की पैकिंग है, चिटोसान में 100 कैप्सूल है, एंटीलिप टी में 40 बैग है ना, 40 बैग्स है, साशे टी बैग्स हैं, ठीक है, चिटोसान में 100 है, ग्रेप्स में 60 है। तो आप करें क्या? मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ। मैं 1 महीने चिटोसान यूज करता हूँ, अगला मंथ आया मैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट यूज करता हूँ, अगला मंथ आया मैं एंटीलिप टी यूज करता हूँ, नेक्स्ट मंथ आया मैं सेल स्टार्ट करता हूँ। तो मैं हर मंथ मैंने क्या किया हुआ है। आपकी आवाज कट रही है। जी आवाज कट रही है बॉस? क्लियर है, भाई की तरफ नेटवर्क इशू है। वाह भाई, आप थोड़ी जगह चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी आदत बनाई हुई है, ठीक है। कल मैं आपको ना इंशाल्लाह, मैं आपको प्रोडक्ट्स का जब डेमो करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि मेरे घर में कौन कौन सी प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रोडक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा ये आपको कल मेरे घर से निकल आएगी, सामने मैं आपके रखूंगा कि यार ये देखे डब्बी, ये देखे डब्बी, ये देखे चिटोसान, ये देखे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये देखे एंटीलिप टी, ये देखे सेल रिजुवेनेशन। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसके रेगुलर यूजर हैं। सर मैंने जो चीज सीखी है ना इस इंडस्ट्री में आके, मैंने ये सीखा है कि आपकी जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप अपनी हेल्थ पे करते हो। सर आपने पैसे देने हैं, आपने पैसे लगाने हैं, ठीक है। जी जी फराद भाई मुझे पता लग गया, थैंक यू। आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उससे बेहतर ये है कि बजाय मेडिसिन पे खर्च करो, बीमार होकर खर्च करो, तो बंदा अपनी फैमिली की हेल्थ पे और अपने पर इस्तेमाल करे। अच्छा सेल रिजुवेनेशन जो है ना, वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है।
डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सेल की है उसके लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट को ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और साथ में सेल रिजुविनेशन और साथ में स्पाइरोलिना या कैल्शियम का कॉम्बिनेशन बना के दें तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको 3 मंथ ये यूज करवा दें, डॉक्टर बाईपास रिकमेंड कर दें, ठीक है, आप उसको 3 मंथ के लिए ये करवा दें, एक उसका डाइट प्लान अच्छा बनाए, एक उसकी एक्सरसाइज अच्छी करवाएं और साथ में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सेल रिजुविनेशन और साथ में स्पाइरोलिना या कैल्शियम, वो पेशेंट की कंडीशन पे वेरी करता है, ठीक है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होता है, ठीक है ना, डिपॉजिट होके वो प्लाक बन के वो बेचारा बाईपास की तरफ चला जाता है। सर याद रखें, जिसका बाईपास हो गया, जिसको स्टार्ट पड़ गया, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ये सबको पता है। बाईपास का मतलब ये कि हमने बाईपास कर दिया, ठीक है। फरहाद आपके पास वो बाईपास वाली तस्वीर होगी, ये हमने सारी बड़ी, हम लोग रमजान लॉकडाउन से पहले ना, रमजान शरीफ में, सॉरी लॉकडाउन में ही, रमजान शरीफ में हमने इसको बड़ी डिटेल से स्टडी किया है। फरहाद भाई आपके पास बाईपास की तस्वीर होगी। सर ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कैसे अच्छा है ये भी बताइएगा जरूर। मैं बताता हूँ। डायबिटिक पेशेंट का प्रॉब्लम समझे क्या है। डायबिटिक पेशेंट चूंकि एक्सरसाइज नहीं करता तो डायबिटिक पेशेंट की जो माइक्रो है ना, यानी हमारी सेलुलर लेवल पे, जेब भाई आपके पास है, जेब आपके पास है, जेब सेंड करें वो तस्वीर। जी बॉस मैं अभी करता हूँ। अच्छा। स्क्रीन ओपन कर दें। अच्छा स्क्रीन ओपन कर दे। अच्छा अब आप क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट का जो सेलुलर लेवल पे सर्कुलेशन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा चल नहीं सकते। देखिए ना, हमारे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमारे सेलुलर लेवल पे सर्कुलेशन कम है। इसकी मैं एग्जांपल आपको सिंपल देता हूं। आप डायबिटिक पेशेंट का ना उंगली पे जब आप डायबिटिक चेक करते हैं ना, उसकी शुगर चेक करते हैं, और आप उसी वक्त लैब से जाके ना वेन से उसकी शुगर चेक करवाएं, तो यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे 30% कम आएगी शुगर, 30 पॉइंट कम आती है। 20 से 30 पॉइंट उंगली पे ज्यादा आएगी, यहाँ पे कम। रीजन आपके यहाँ पे उसकी ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं है। वो क्या कहता है, शुगर पेशेंट मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, खुराक पूरी नहीं पहुंच रही, तो उसका ये प्रॉब्लम होता है। जब आप डायबिटिक पेशेंट को देंगे तो उनकी माइक्रोवेन्स में जो छोटी सेलुलर लेवल पे सर्कुलेशन है ना ब्लड की, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फिर वो पेशेंट आपको तीसरे दिन कहेगा हाँ यार वाकई मुझे मजा आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस पे सिस्टर मैं आपको पूरी कॉम्बिनेशन बना के दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। अच्छे से जी सर ठीक है। आप फैसलाबाद वाली सिस्टर बात कर रही है ना। जी सर जी सर। हाँ मैम आप टेंशन फ्री हो जाए, मैं ना एक दफा आपके घर विजिट करता हूँ, ठीक है। आपकी मदर का डाइट प्लान बनाते हैं। मुझे राना साहब ने ना होमवर्क दिया है कि किसी एक शुगर पेशेंट को आपने फ्री सर्विसेज दे के, हम लोग सारे इस वक्त सुबह ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो फ्री सर्विसेज दे के उसको ओके कराएं। तो उसमें आपकी मदर की एक्सरसाइज होगी, बीसीएम की थेरेपी होगी, वो आप टेंशन ना ले, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने डिग्गी में रख के अपनी बीसीएम ले आया करनी और खुद जाके ना आपकी मदर को इंशाल्लाह थेरेपी मैं दिया करूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया इंशाल्लाह उसमें असल में पता क्या है, मेरा तो होमवर्क है, आपकी मदर ना होती कोई और तो हमने करना था। चलो आप हमारी टीम है तो हमें मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बाईपास है ना, ये बाईपास वाला है। हाँ ये देखें, ये जो ब्लू वाली वेन है ना, ये वही है। वो असल में एक और था, अभी और आ गया। ये जो ब्लू कलर की वेन नजर आ रही है ना, ये क्या हुआ है, ये चेक करें। ये जो नीचे ग्रीन येलो कलर का नजर आ रहा है ना, यहाँ पे प्लॉक बन गया है, ठीक है। अब जब प्लॉक बना तो खून की सप्लाई बंद हो गई। तो उन्होंने क्या किया, पांव की तली में से या पिंडली में से वेन निकाली और ये साइड पे लगा दी। जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे से जा रही थी ना, अगर वो यार वो मार्कर से लिख भी सकता है बंदा, इस पे ना व्हाइट बोर्ड यूज कर सकता है। एक मिनट, कहाँ पे जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए। तो वो मार्कर होता है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसमें ना ऑप्शन होता है इसमें जूम में ना। जेब आप फरहाद आप कर सकते हो, जहां पे ये बाईपास वाली वेन है ना, इसको दायरा मार दो। फरहाद या जेब दोनों में से एक बंदा। सर ये ब्लू कलर की है जो कि क्लियर सिंपल है, ब्लू कलर की। इसको क्या किया हुआ है उन्होंने, बाहर से बाईपास कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लू कलर वाली है ना बाईपास वाली वेन, बिल्कुल ऐसे ये ब्लू कलर वाली। अब ये उन्होंने अब ये लड़के ने दूसरी चेंज कर दी है, अब ये ब्राउन कलर में आ गई, ठीक है। आपको 2 बाईपास नजर आएंगे, एक ऊपर आप चेक करें ब्राउन कलर, रेड से स्टार्ट हुई और ये साइड से बाहर से आ गई, ठीक है ना, और एक इधर से आ गई। अब वो कहते हैं ना इसका पहले भी बाईपास हुआ था, दोबारा हो गया है।
अब होता क्या कि पहले एक कॉर्नरी आर्टरी बंद हुई थी, फिर दूसरी बंद हो गई, अब उन्होंने बाहर से बाईपास कर दिया। और जब बाईपास करते हैं तो लोग कहते हैं ये ट्रीटमेंट है, सिर्फ ये ट्रीटमेंट नहीं है, बाईपास कर दिया उसके बाद वो मेडिसिन इसलिए देते हैं ताकि प्लॉक या क्लॉट दोबारा ना बने, थ्रोम्बस दोबारा ना हो, इम्बोलस दोबारा ना हो, ठीक है। तो वो मेडिसिन आप रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट बनता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट आप यूज करते हैं या क्लींजर आप यूज करते हैं, उसका कमाल ये होता है कि उसी वेन को साफ कर देता है, उसी ब्लॉकेज को बहाइए। अब ज्यादा बेहतर आया है, मेन में देखिए ब्लॉकेज लिखा हुआ है, बस ठीक है, यहीं पे रोक दें, ब्लॉकेज हुआ, वेन बंद हो गई, ठीक है। तो उन्होंने बाहर से वेन निकाल के ब्लड की सप्लाई चालू कर दी, इसको बाईपास कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सेल रिजुविनेशन और साथ में कैल्शियम या स्पाइरोलिना, इन दोनों में से एक। आप पेशेंट की कंडीशन बताएंगे, एक दो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उस पेशेंट को यूज करवा दें तो अल्लाह के हुक्म से। मेरे पास ना एक पेशेंट आए, ठीक है, तो उनके दिल के 3 वाल का प्रॉब्लम था, उनको किसी ने कहा कि आप टाइम्स की प्रोडक्ट यूज करें तो आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पास आए तो ऑफिस में बैठे हुए हम लोग, माशाल्लाह इस ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे उस चीज के गवाह हैं ना, तो हम लोग बैठे हुए, तो उसने आके कहा कि बेटा मैंने सुना है, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे बहुत हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात की। अच्छा ये ना मेरे पास शेयर कर दीजिएगा, मैं सबको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अपना जेब, थैंक यू, स्क्रीन क्लियर कर दें जी। तो मैंने उनसे कहा कि हाजी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि राशिद बेटा मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे किसी बंदे ने कहा कि अगर आप बगैर ऑपरेट के हार्ट का मसला हल करवाना चाहते हैं तो टाइम्स की प्रोडक्ट यूज करें। तो उन्होंने सिंपल मुझे कहा, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे बहुत हैं, ये ना समझना मेरे पास पैसे पड़े हैं, लेकिन मुझे ऑपरेट से डर लगता है और बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने 3 प्रोडक्ट्स मंगवाई, मैंने सामने रखी, मैंने सामने रख के कहा, मैंने कहा हाजी साहब मैं सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का आदी हूँ। मैंने कहा पहली बात, ये मेडिसिन नहीं है, ये दवाई नहीं है, हम कोई दवाइयों वाली कंपनी नहीं है। दूसरी बात, मैं कहा आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मैं कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और तीसरी बात, इन प्रोडक्ट्स के बगैर आप ठीक नहीं होने वाले। हाजी साहब प्रोडक्ट ले गए, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा जब प्रोडक्ट ले गए ना, अब हाजी साहब का तीसरी दफा उनका बेटा स्पेशल दुबई से आया और मेरा थैंक्स अदा करके राशिद भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड का, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, पर मुझे कंफर्म है ये प्रोडक्ट आपको ठीक कर देगी। और जब हाजी साहब 90% ठीक हो गए तो फिर हाजी साहब ने मेरी टीम के लीडर्स ट्रेनिंग में मौजूद है, उनको कॉल की, कहते आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है। अब प्रोडक्ट महंगी का हिसाब लगा लें, डॉक्टर ने बाईपास का 9 लाख रुपया मांगा और उन्होंने कहा था कि आप एफिडेविट पे लिख के देंगे, अगर आप मर गए बच गए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। और डॉक्टर हाजी साहब ने हमारे पास जो प्रोडक्ट परचेज की वो परचेज की 39,000 की, तो 1,000 कम था। मैंने उनसे कहा, मैं कहा हाजी साहब वाकई हम लोग बड़े महंगे हैं, आपका सिर्फ 9 लाख में बाईपास होना था और आपने सारी उम्र दवाइयां खानी थी, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ माना, अब मैं सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ, मेरे हार्ट दिल में दर्द नहीं होती, अब मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, मैं खाना खुला खा लेता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट महंगी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल आपको महंगी लगेगी, क्योंकि आपने सिर्फ 9 लाख खर्च करना था, अब आपका पूरा 39,000 खर्च हो गया है, ठीक है। फौरन हाजी साहब फोन बंद करके साइड पे हो गए। क्लियर सर? अच्छा अब यहां तक क्लियर हो गया। अब आज की ट्रेनिंग में से कोई चीज रिपीट करना चाहें, काइंडली एक एक जुमला रिपीट कर दें। अच्छा बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं ये प्रोडक्ट आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्लियर। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट का करके, शहजाद भाई एक मिनट सर, मैं शहजाद भाई आपको चांस देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट मैं आपको चांस देता हूँ, मुझे बात भूल जाती है, ठीक है। करना हमने क्या है कि जैसे ये ट्रेनिंग इसके ये प्रोडक्ट का सेशन कंप्लीट होगा, हम बिजनेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमने बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस करने के बाद फिर हम आपका वीक में 1 दिन रखेंगे और उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, और वीक में हम 1 दिन रेगुलर बेसिस पे आपको सारी प्रोडक्ट्स जो है ना उसकी पूरी डिटेल हम आपस में मिलके स्टडी भी कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे, उनके नोट्स भी मैं आपको तैयार करवा दूंगा। क्लियर हो गया? चलें जी, आज की ट्रेनिंग पे कोई चीज डिस्कस करना चाहें दोस्त? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सॉरी शहजाद भाई को बात करने में। जी शहजाद भाई, मेरी सिस्टर इन लॉ की 21 साल बेटी है, उसका 27वें रमजान बाथरूम में हेड इंजरी हुई है स्लिप होके, तो वो 8-10 दिन ट्रीट नहीं हुई, तो मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल में ना एडमिट है और वेंटिलेटर पे। आज उसको 17-18 दिन हो गए हैं। तो उसका जो है ना मतलब जो वाइट ब्लड सेल है वो भी बहुत कम है और हार्ट बीट कम थी, तो वेंटिलेटर पे चल रही है।
और उसको प्लाज्मा की 4 बॉटल लग चुकी हैं और 2-3 ब्लड की लग चुकी हैं और वेंटिलेटर से अभी हट नहीं रही। तो सिटी स्कैन और एमआरआई में जो है ना वो क्लॉट जो है ना वो आया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे अब आप? अच्छा, उसमें ना सबसे पहले शहजाद भाई उनका फर्स्ट एड करवाएं। असल में ना एक चीज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लें, हमारी प्रोडक्ट में फर्स्ट एड नहीं है। जब वो थोड़ी सी रिकवर हो जाएगी ना, वेंटिलेटर से उतर के इंशाल्लाह अपने घर चली जाएंगी, ठीक है, फिर आप मुझे थोड़ा सा अगर आपका मैं आपको कॉम्बिनेशन बना दूंगा, साथ में मेडिसिन चलेगी, साथ में उनके सप्लीमेंटेशन चलेगी। सर पूरी दुनिया में शहजाद भाई तरीका इलाज जो है ना पूरी दुनिया में, अच्छा मुझे जो दुख होता है ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में डॉक्टर जब मेडिसिन देता है वो फौरन एक पॉइंट करता है आप सप्लीमेंटेशन करवाएं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, अपना डाइट प्लान बनवा लें, ठीक है। अब पाकिस्तान में हमारी बैड लक क्या है ना, मैं इसको बैड लक कहूंगा, कि एलियोपैथी वाले कहते हैं आप सप्लीमेंट यूज ना करें, सप्लीमेंट वाले कहते हैं आप एलियोपैथी में ना जाएं। हालांकि सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि हमारा एलियोपैथी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना वो हमारे कंपटीटर हैं। अच्छा यहाँ पता मार्केट में क्या हो गया है, बातें कर करके ना ऊट पटांग हमने डॉक्टर्स को बिल्कुल अपना दुश्मन बना लिया, हालांकि उनके साथ हमारी फाइट है ही नहीं, उनके साथ हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी लड़ाई है सप्लीमेंट वाली कंपनी की, ठीक है ना। हम करेंगे कि यार उनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, सप्लीमेंट हमारे अच्छे हैं, लेकिन इसमें नुकसान कहां पे हो रहा है, सप्लीमेंट वाले और डॉक्टर की लड़ाई में जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ पेशेंट का हो रहा है। ये सिंपल समझ लें। अब ये माइंडसेट हमने बनाना है कि जब फर्स्ट एड चाहिए हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, ठीक है ना, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अल्लाह ना करे हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़े, ठीक है, एहतियात करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी पड़ जाती है सर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्लियर। लेकिन सप्लीमेंटेशन मेडिसिन के साथ सप्लीमेंटेशन लाजमी करेंगे। वो पुरानी माइयां बातें कहते थे खुराक अच्छी खाओ, खुराक ठीक खाओ, क्लियर हो गया। चलें जी, आज की प्रोडक्ट्स में हमने शहजादी पास, आप ना मुझे बाद में व्हाट्सएप कीजिएगा जी। महानूर, सिस्टर महानूर कुछ कहना चाह रही है सर। जी। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने क्वेश्चन करना था कि जो आपने स्वेटिंग के हवाले से बताया था ना कि मतलब ये जो एबनॉर्मल स्वेटिंग होती है, लाइक ये जो हाथों पाँव में होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, एबनॉर्मल पसीना आना। जी 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 बिल्कुल। तो सिस्टर इसके लिए सेल रिजुविनेशन बहुत अच्छा है। जी जी सर, ठीक हो गया। हाँ जी, कोई चीज इसके बारे में डिस्कस करना चाह रही हैं? जी जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि ये मतलब नॉर्मल चीजों में तो ये नहीं आता ना, लाइक अगर क्योंकि ना ऐसा होता है कि सर्दियों में भी ऐसा हो रहा होता है, एक तो गर्मियों हाँ, की बात हो रही है ना। बिल्कुल जी मैं जी समझ गया हूँ। एबनॉर्मल स्वेटनेस है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का भी मसला है। वो खाना खाता है ना तो ऐसे लगता जी है जी। उसको पसीना इतना आता है जैसे वो किसी जंग से वापस आया है। हाँ हाँ ये नॉर्मल स्वेटनेस है। इसके लिए सेल रिजुविनेशन बहुत अच्छी, एक पैकिंग ही बहुत जबरदस्त है जी। अली रजा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अली रजा भाई। जी सर। सर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जो मेरा सवाल था वो आपने शहजाद भाई के आंसर में मुझे क्लियर कर दिया। चलें जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अलीशा, थैंक यू सर। डॉक्टर अलीशा आपका हैंड रेज है। जी सर, मैंने सबसे पहले तो ये पूछना, जो आपने सेल और स्पाइरुलिना का जो कॉम्बिनेशन बताया वो कौन सी डिजीज के लिए बताया? अब मुझे याद नहीं उस वक्त क्या पूछा था किसी ने। पर नहीं, आप ही कोई बात कर रहे थे तो आपने चले कहा ये था कि रिकॉर्डिंग है सेल ना। और अच्छा इसका इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना, इसकी रिकॉर्डिंग वो तो मैं किसी ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ तो वो सुबह रिपीट हो जाएगा। जी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और सानिया एक और ज़ीशान बात मैंने जी 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 बोले। सर मैं ना एक्चुअली आपसे डिस्कशन करना चाह रही थी ये कोविड-19 के ऊपर।